हेलो बच्चों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ विद विनीत मिश्रा सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के सीरीज़ में हम लोग आज रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 9.12 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 9.11 तक सॉल्यूशन आपको दे दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 9.12। 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु को, यहाँ को 2 बार लिख दिया है, व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक 8 मिलीमीटर फोकस दूरी और नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की है का उपयोग करके अभिदृश्यक से 9 मिलीमीटर दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको समझना है, ये जो बोल रहा है यहाँ निकट बिंब 25 सेंटीमीटर, इसका सीधा मतलब ये है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है सूक्ष्मदर्शी का वो कहाँ बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पे, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है। ओके, तो कहते हैं कि बताइए दोनों लेंसों के बीच पृथक्करण दूरी क्या है। यानी दोनों लेंसों के बीच पृथक्करण दूरी का मतलब ये हुआ कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या है, और साथ ही साथ आपसे पूछ रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता भी बताइए, इसकी क्षमता क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको पहले लगवा भी दिए हैं सूक्ष्मदर्शी वाले, तो बड़ा ही आसान सॉल्यूशन है इसका, देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो चीज़ें इसमें पहले दी गई हैं वो मैं नोट कर लेता हूँ। देखो अभिदृश्यक जो है उसकी फोकस दूरी इन्होंने दी है 8 मिलीमीटर। तो अभिदृश्यक मतलब एफओ आपको दिया गया है कितना, 8 मिलीमीटर। ध्यान देना ये मिलीमीटर है। ओके, और नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई है, नेत्रिका को एफ ही से लिखेंगे इसकी फोकस दूरी को, और ये दिया गया बेटा 2.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है 9 मिलीमीटर की दूरी पर रखे बिंब को, तो जो बिंब रखा जाएगा अभिदृश्यक के सामने रखा है, तो इसका मतलब ईओ आपका दिया गया है। ईओ कितना है, 9 मिलीमीटर। ईओ आपका है 9 मिलीमीटर। अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ तो बेटा ये दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये आपको क्या करना है, नेगेटिव लेना है। इसको आपको क्या करना है बेटा, नेगेटिव लेना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको बताना क्या है, लेंसों के बीच की पृथक्करण दूरी, यानी यहाँ पर आपको सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बतानी है। और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का फार्मूला आपको पता है। फार्मूला क्या होता है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का, ये होता है BO मॉड ऑफ BO प्लस मॉड ऑफ UE। ये तब के लिए फार्मूला है जब आपका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ये तब के लिए फार्मूला है। तो हम चाहते क्या हैं, अगर हमें BO मिल जाए और UE मिल जाए तो हम बड़े आराम से पृथक्करण दूरी को बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, मैं सूक्ष्मदर्शी का एक रफ फिगर ड्रा करता हूँ और उसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक अभिदृश्यक होता है और एक ही क्या होती है, नेत्रिका होती है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया और यहाँ कहीं इसका इस लेंस अभिदृश्यक के द्वारा इमेज बना, तो ये वाली दूरी आपकी क्या होती है, BO। अब ये इसके लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये वाली दूरी क्या होती है, UE। तो अगर हमें BO और UE पता चल जाए तो हम लोग बड़े आसानी से जो है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बता सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो उद्देश्य है वो BO और UE को निकालना, ठीक।
तो अब इसमें 2 बार लेंस फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ FO और UO पता है, तो यहाँ अगर मैं अभिदृश्यक के लिए लेंस फार्मूला लगा दूँ, किसके लिए? अभिदृश्यक के लिए, तो हमें यहाँ से VO मिल जाएगा। तो अभिदृश्यक के लिए लेंस फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। लेकिन चूंकि बात अभिदृश्यक की हो रही है, इसलिए सब के नीचे सफिक्स में ओ लगा देंगे। सब के नीचे हमने क्या किया? ओ लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उसे आप पुट कर दें। तो जब मैं वैल्यू को पुट करूँगा तो 1/FO 8 मिलीमीटर है, कितना? 8 मिलीमीटर बराबर 1/BO माइनस 1/UO। UO कितना है? -9। ओके, अब ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/8 इज इक्वल टू 1/PO, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/9। ओके, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब 1/BO को हम एक तरफ कर लेंगे और 1/9 को इधर भेज देंगे। तो 1/8 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 1/B0। ओके, अब इसको हम इस तरह से लिख लें कि चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, तो इसका LCM कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 9 72, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। तो 9 से 8 जब आपका घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/72 और ये कितना हो गया? 1/BO। दीज इम्प्लाइज BO कितना आ गया आपका? 72। अब ये 72 ये सब मिलीमीटर में है, ध्यान देना, ये मिलीमीटर में है, UO मिलीमीटर में है, तो ये आपका आएगा मिलीमीटर में। BO मिल गया आपको कितना? 72 मिलीमीटर। BO आपका क्या मिल गया? 72 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद बेटा हम लोग इस फार्मूले को अभी आप बस ऐसे ही ध्यान में रखो कि आपको BO और UE चाहिए। हमें BO मिल चुका है, अब हम UE की तलाश करेंगे। तो UE की तलाश के लिए हमें नेत्रिका लेंस पे वही लेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो नेत्रिका लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, यही फार्मूला, और सब जगह सफिक्स में ई लगा दिया क्योंकि ये आईपीएस की बात हो रही है। ओके, तो क्या आपको FE पता है? हाँ, FE पता है। कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। अब ये 2.5 सेंटीमीटर है ना, तो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ? मिलीमीटर में बदल लेता हूँ। किसमें? मिलीमीटर में। तो ये आ जाएगा कितना? सेंटीमीटर को 10 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 25 मिलीमीटर। ये कितना आ गया? 25 मिलीमीटर आ गया। अब यहाँ पे 1/FE तो आपका कितना है? 25 माइनस बराबर 1/BE कितना है? तो BE के लिए बेटा आप ध्यान देना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है ये, तो BE आपका कितना हो जाएगा? BE आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का मतलब ये हो जाएगा 250 मिलीमीटर। चिन्ह इसका कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि अंतिम इमेज इसका कहीं इधर बनेगा, यहाँ पे, तो ये नेगेटिव बनेगा इस साइड में आकर के। तो ये हो गया -250। यहाँ मैं बगल में लिख दूँ D का मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और अगर इसे आप मिलीमीटर में बदलते हैं तो ये 250 मिलीमीटर हो जाएगा। जब भी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो आप उसे जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब -1/UE, तो यहाँ से आपको UE मिल जाएगा। UE को इधर ले आए हम, 1/UE बराबर 1/250 विद माइनस साइन है ये, और ये इधर जाके ये भी क्या बन जाएगा? -1/25। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका और इसका LCM कितना आ जाएगा?
देखिए 250 और ये कितना 25, 25 दाहिने तो कट जा रहा है पूरा, तो ये हो गया आपका 250 और यहाँ -1 हो गया और यहाँ 25 दाहिने तो ये -10 हो गया 1/UE। ओके, तो 1/UE अब ये बराबर -11 बटे कितना हो जाएगा 250, तो UE बराबर कितना हो जाएगा 250 बटे 11, है ना, माइनस लगा रहेगा। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आएगा बेटा 11 दूना 22, है ना, 3 बचा 30 हो जाएगा, फिर 11 दूना 22, फिर कितना बचेगा 11 दूना 22, है ना, 8 और फिर 11 सते 77, 22.7 मिलीमीटर। ये कितना आ गया 22.7 मिलीमीटर। तो UE बराबर स्पष्ट लिख लेते हैं इधर 22.7 मिलीमीटर। देखो UE मिल गया ना हमें, UE मिल गया ये 22.7 मिलीमीटर। हाँ माइनस रहेगा, भूल गए, माइनस आपको लगाना है, ये माइनस। अब क्या पूछ रहे हैं ये पृथक्कन लंबाई पूछ रहे हैं दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो लेंसों के बीच की दूरी का ये फार्मूला है, तो इसलिए लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी, इसका मतलब हुआ कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इसका मतलब ये हुआ कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की बात कर रहा है ना। और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर क्या होगा मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ UE इस केस के लिए। ओके, तो यहाँ VO कितना है, VO आपने निकाला, देखो ये 72 मिलीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 72 प्लस ये कितना है 22.7। चूँकि ये मार्ट लगा हुआ है बेटा, इसलिए चिन्ह से आपको मतलब नहीं है, केवल उसका आंकिक मान आपको लेना है। ओके, अब जब मैं इसको ऐड करूँगा बेटा, तो ऐड करने के बाद ये आ जाएगा ये तो आ गया 94.7 मिलीमीटर। ओके, और अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 से आप इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.47 सेंटीमीटर। तो आपको सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यहाँ पे अब मिल चुकी है। ओके, अब इसी क्वेश्चन में ये आगे आपसे कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है, तो आवर्धन क्षमता अगर हमें निकालना है, यहाँ पे इस तरफ हम देख लेते हैं आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता, देखो आवर्धन क्षमता के लिए दो फार्मूला आपको बताया गया है, एक जब अनंत पर प्रतिबिंब बने और एक जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो यहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, इसलिए फार्मूला होगा -BO अपान UO इंटू 1 प्लस D/FE, ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। ओके, अब BO आपका कितना आया है, BO आपका आया है 72, है ना, और UO कितना है, UO, तो UO यहाँ पे देखिए UO दिया गया है ये 9, ठीक है, तो UO को हम लिख देंगे 9 और 1 प्लस D कितना है आपका 25 और FE कितना है, FE आपका है FE है, देखो FE है, यहाँ से देख लो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर और इसको हमने मिलीमीटर में लिया था, है ना, तो ये हम 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो D हमने लिखा है ना वो सेंटीमीटर में है, तो इसलिए नीचे वाला भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा आ जाएगा 2.5। ओके, अब इसे हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व कर देना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए ये कट जाएगा, 9 8 बार जाएगा और ये अंदर आपका दशमलव हटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 250 और 25 से कम 25 और 25 दाइयाँ में 250 और 10 से 11, तो ये आ गया 11, तो ये कितना आ जाएगा -88। ठीक, तो m बराबर
आप केवल 88 भी लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना है, 88 या -88। ओके, तो मुझे पूरा विश्वास बेटा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 9.13। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किसी छोटी दूरबीन, अब आपको ध्यान देना बेटा, यहाँ पे दूरबीन की बात कर रहा है, यानी दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है। तो इसको हम सॉल्व करते चलते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे अभिदृश्यक की फोकस दूरी इन्होंने दे दिया, यानी कि FO, और ये कितना है 144 सेंटीमीटर, ये है 144 सेंटीमीटर। ओके, फिर ये आपसे बोलते हैं कि नेत्रिका की फोकस दूरी यानी FE इन्होंने कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, FE है 6 सेंटीमीटर। तो कहते हैं दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, पहली बात। और दूसरा इसमें ये पूछ रहे हैं कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी क्या है, यानी फिर से ये दूरदर्शी की लंबाई पूछ रहे हैं। ठीक, तो देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/FE है ना, कितना -FO/FE। तो m बराबर कितना आ जाएगा, देखो FO आपका कितना है 144 और FE कितना है 6। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो -6 दूनी कितना हुआ 12, 2 और 6 चौका 24। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। इस तरह से आपको मैग्नीफिकेशन यहाँ पे मिल गया 24, मैग्नीफिकेशन क्या मिला 24 मिला। अब नेक्स्ट पार्ट ये कहते हैं कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी क्या है। तो मतलब दूरदर्शी की लंबाई पूछ रहे हैं। तो दूरदर्शी की लंबाई L के लिए क्या फार्मूला होता है, FO+FE। क्या होता है फार्मूला, FO+FE है ना। तो यहाँ से L = FO कितना है पता है 144 और FE कितना है 6। ठीक है, तो L बराबर आपका कितना आ जाएगा 150 और ये सब सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से ये आपको इसकी लंबाई मिल गई, कितनी आ गई 150 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई आ गई बेटा 150 सेंटीमीटर। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि हम लोग सभी प्रश्नों को एक क्रम से देख रहे हैं तो हम इसमें किसी भी प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।